हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड, इंग्लिश क्लास 9। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, यानी एक छोटा सा बच्चा रहता है, वह अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज, वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, वो काफ़ी खुश होता है और वो उसको काफ़ी मिठाइयाँ और खिलौने वो चाहता था अपने लिए। डिस्प्ले देयर, कौन सी मिठाइयाँ और खिलौने? जो दुकान पर सजाए गए थे या डिस्प्ले किए गए थे। ओके, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय फॉर हिम, लेकिन जो उस बच्चे के माता पिता होते हैं उस बच्चे के लिए ना ही खिलौने खरीदते हैं ना ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। ओके, वाई देन, जबकि इसके बाद डज ही रिफ्यूजेज, यानी वो मना कर देता है वेन समवन एल्स ऑफर फॉर हिम, लेकिन इसके बाद मना कर देता है वही मिठाइयाँ और वही खिलौने देने के लिए कोई दूसरा देता है तो वो क्या करता है, मना कर देता है, उनसे नहीं लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी ये एक क्या था, एक तरह से त्यौहार था जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लेन, विंट्री साइड मतलब क्या होता है, शीतकालीन छांव से, ऑफ नैरो लेन मतलब गलियों से होकर, एंड एली इमर्ज्ड अ गैली क्लाड ह्यूमैनिटी, मतलब कोई पगडंडी से होकर, कोई गलियों से होकर, कोई छांव से होते हुए लोग नए कपड़े पहन के क्या कर रहे थे, सम वॉक्ड, कुछ लोग क्या कर रहे थे, नए कपड़े पहन कर पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों की सवारी से क्या कर रहे थे, जा रहे थे नए नए कपड़े पहन के। अदर सॉर्ट बीइंग कैरिड इन द बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ ऐसे भी लोग थे जो नए कपड़े पहन के कहाँ जा रहे थे, मेले जा रहे थे, और वह बैलगाड़ी में बैठकर मेले जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, फादर्स लेग, यानी एक छोटा सा बच्चा था, वह अपने पापा के यानी अपने माता पिता के यानी पिता के पैर के नीचे से क्या होता हुआ जा रहा था। ठीक है, इधर उधर घूमते हुए जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, हंसते हुए खुशी से वो भी मेला जा रहा था। इसके बाद से क्या हो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये जो छोटा लड़का है क्या है, यही एक लिटिल चाइल्ड है। ठीक है, इसकी मम्मी है, इसके पापा हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तीनों लोग मेला जाते हैं मेला देखने के लिए। तो यहाँ पर ढेर सारी दुकानें लगी होती हैं, गुब्बारे की दुकानें लगी होती हैं, फूल बेचने वाला लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे लोग मिलते हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है इस लेसन में। कम चाइल्ड कम कॉल पेरेंट्स एज ही लेग्ड बी हैंड्स फैसिनेटेड बाय द टॉय इन द शॉप दैट लाइन द वे, यानी जब वह बच्चा दुकान पर खिलौने लगे हुए जो खिलौने बेच रहे थे उसको देखता रहता था ध्यान से। ठीक है, और वहाँ पर रुक जाता था। जब उस खिलौने को ध्यान से देखते हुए वहाँ पर रुक जाता था तो उस बच्चे का माता पिता क्या करते थे, उस बच्चे को बुलाना शुरू कर देते थे, कम कम चाइल्ड, मतलब कि यहाँ पर चले आओ, वहाँ पर मत रुको। ठीक है, ही हैरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल्स। ठीक है, वह क्या करता था, दौड़ के फिर से अपने मम्मी पापा के पास चला जाता था वहाँ से खिलौने छोड़कर। ठीक है, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन रिकॉर्डिंग टॉयज, रिसीडिंग टॉयज, यानी जो उनकी आंखें हैं, यानी उस बच्चे की जो आंखें थी उस टॉय को काफ़ी अच्छे से प्यार से ध्यान से देख रही थी। एज जैसे ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वहाँ एक जगह आए, वो लोग पहुँचे जहाँ पर उस बच्चे के लिए वो लोग वेट कर रहे थे। जैसे कि ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, जो बच्चा था वह अपने मन की इच्छा, अपने दिल की इच्छा को सप्रेस मतलब दबा नहीं पा रहा था उस खिलौने से, उस खिलौने को देखकर, उस मिठाइयों को देखकर। इवन थ्रू दी वेल न्यू ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यानी उसके जो आंखों में क्या था, कोल्ड स्टेयर, मतलब किसी भी सामान को देख रहा था उस मेले में तो उसकी ये चाहत थी कि काश ये मेरा होता। ठीक है, वो काफ़ी ध्यान से घूर कर उसको देखता रहता था। आई वॉन्ट दैट टॉय है प्लीडेड, इसके बाद वो बच्चा अपने माता पिता से कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। वह प्रार्थना किया या कहा अपने माता पिता से। ठीक है, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, इसके बाद जैसे ही कहा पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, तो उसके पापा क्या करते हैं, उसके फादर रेड आइज मतलब वो काफ़ी गुस्से में देखते हैं। ठीक है, इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, यानी वो फैमिलियर टायरेंट वे में उस बच्चे को देखते हैं। टायरेंट वे मतलब क्रूर व्यक्त स्वभाव से। ठीक है, यानी गुस्से से उसको देखते हैं कि ये बच्चा खिलौना क्यों मांग रहा है मुझसे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड
व्हाट इज बिफोर यू। इसके बाद से उसकी मम्मी का दिल जो होता है पिघल जाता है, ठीक है, थोड़ा उनको बुरा महसूस होता है कि वो बच्चा खिलौना मांग रहा है और उसको हम लोग दिला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद से क्या होता है, उसकी मम्मी कहती हैं कि बाबू या बेटा ये मेरी उंगली पकड़ो और वहाँ पे देखो दूसरी सामान लगा है, देखो वहाँ पे, ठीक है। लुक चाइल्ड व्हाट बिफोर यू, मतलब वहाँ देखो क्या है, मतलब ऐसे फुसलाने लगती हैं उस बच्चे को, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी वो उसकी मम्मी क्या दिखाती है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब उसमें सरसों के फूल लगे हुए रहते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज ए स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड स्माइल्स इवन लैंड, ठीक है। वहाँ पे पेल लाइक मीन्स क्या होता है, वहाँ पे पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग के फूल लगे हुए थे कई मीलों तक, मतलब कई किलोमीटर तक, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं, एक तरह की मक्खी होती है, वर बस्टलिंग अबाउट देयर गडी पर्पल विंग्स, यानी वो बच्चा जो देखता है ग्रुप ऑफ फ्लाइज मतलब ड्रैगन फ्लाइज को देखता है कि चारों तरफ जो मक्खियां हैं वो भनभना रही हैं, घूम रही हैं उस फूल के अगल बगल। इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ अ लेन ब्लैक बीन अ बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, यानी वो जो मक्खियां घूम रही थी उस चारों तरफ फूल के, यानी जो ये लेखक है ना, मतलब काफ़ी घुमा के लिखा है, मतलब आपको फील करना पड़ेगा धीरे धीरे से, ठीक है। इस स्टोरी को अगर अपने आप में फील नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें ये बता रहा है, जो बच्चा देख रहा है कि खेतों की तरफ वो देखता है तो वो देखता है कि कुछ मक्खियाँ भनभना रही होती है, ठीक है। तो मक्खियाँ भनभना रही होती है, तो वहाँ पे जो मक्खियाँ होती हैं क्यों भनभना रही होती हैं, क्योंकि वो वहाँ उस फूल के पास जाती हैं स्वीटनेस मतलब खोजने के लिए, मतलब मीठापन खोजने के लिए उसमें, ठीक है। एंड द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद हिज गेस, इसके बाद से वो बच्चा जो होता है उस मक्खियों को देखता है तो वो दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे जाता है, उनको घूरते हुए पकड़ने की इरादे से। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इज विंग्स एंड रेस्ट, यानी एक जो थी उसमें से क्या कर रही थी, उसके जो पंख थे और वो बैठकर रेस्ट कर रही थी। एंड वुड बी ट्राई टू कैच इट, और उसको उस बच्चा क्या कर रहा था, जो बैठी हुई मक्खी थी वो बच्चा जो था उस मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जब वो बच्चा उस मक्खी के पास जाता है तो क्या करती है, फिर से उड़ना शुरू कर देती है, ठीक है, फिर से वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है, भाग जाती है वहाँ से। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉन इट इन हिज हैंड, जैसे ही वो अब लगभग उसको पकड़ने ही वाला था तो वो क्या करती है, वो भाग जाती है। देन हिज मदर गिव ए कॉशनरी कॉल, इसके बाद से उसकी मम्मी सावधानी पूर्वक बुलाती हैं, कम चाइल्ड कम होम कम ऑन द फुटपाथ, इसके बाद से कहती हैं कि बेटा यहाँ पे चले आओ फुटपाथ पर। फुटपाथ मीन्स क्या होता है, फुटपाथ मीन्स होता है जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, पैदल रास्ते चलते हैं, उसको हम बोलते हैं फुटपाथ, ओके। सो ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, वो बच्चा दौड़ते हुए खुशी से हंसते हुए अपने माता पिता के पास चला जाता है, ठीक है। बीइंग हाउ ही वाज सून लेफ्ट बिहाइंड, जैसे ही उसके माता पिता उसको थोड़े देर और पीछे छोड़ देते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, अट्रैक्टेड बाय द टाइटल लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। इसके पास जैसे उसके माता पिता थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, वो बच्चा थोड़ा पीछे चल जाता है तो वो देखता है वहाँ पर ढेर सारे मक्खियाँ, ठीक है, बटरफ्लाइज मक्खियाँ देखता है, वो बाहर आ रही होती हैं सनशाइन में, मतलब धूप खाने के लिए, ओके, और इंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द सेट एंड ग्रू वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द ईच ऑफ वेल। इसके बाद जो उसके माता पिता होते हैं, एक जगह कुआं उनको मिलता है जाते जाते रास्ते में, तो उस कुएं के किनारे पे वो बैठ जाते हैं और उसके बाद से वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है। ही रन टुवर्ड्स देम, इसके बाद से फिर से वो बच्चा अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, अब जैसे ही वो बच्चा उस बागीचे के पास जाता है तो वहाँ पर जहाँ पर उसके माता पिता बैठे होते हैं तो उसके ऊपर एक फूल गिरता है, ठीक है। एज ही इंटर द ग्रू, यानी जैसे ही वो बाग में घुसता है उसके ऊपर क्या गिरता है, एक फूल गिरता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गेदर द रैनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। पेटल्स मीन्स क्या होता है, जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। तो इसके बाद जो उसके मम्मी पापा बुला रहे थे कि बाबू इधर आओ, तो वो सारी चीज़ें भूल कर क्या करता है, उस फूल के पंखुड़ियों को अब वो गेदर यानी इकट्ठा करना शुरू कर देता है अपने हाथों में। बट ही हियर द कूलिंग ऑफ डॉग्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, इसके बाद से वो क्या सुनता है, कूइंग मीन्स
जो कू करते हैं सब कबूतर, उसकी आवाज़ वो लड़का सुनता है और डर के अपने माता पिता के पास फिर से दौड़ते हुए वो चला जाता है। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। द डॉ मतलब कबूतर, कबूतर, ठीक है। द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। इसके बाद से जो पंखुड़िया वो बच्चा इकट्ठा किया रहता है अपने हाथ से, वो भागते हुए उसको उसके हाथ से क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और वो दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड क्रीपर राउंड द बनियान ट्रीज। इसके बाद से वो फिर से दौड़ते हुए एक बनियान ट्री के पास उसके चारों तरफ घूमने लगता है, वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद से क्या कहता है, एंड गैदरिंग हिम अप द टुक द नैरो वाइंडिंग फुट पाथ विच लेड टू एयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। इसके बाद से फिर से वो वहाँ पर कुछ पंखुड़ियाँ या कुछ चीज़ें क्या करता रहता है, इकट्ठा करने लगता है, ठीक है, मस्टर्ड फील्ड के बाद पास, ठीक है। वहाँ पे ढेर सारे मस्टर्ड फील्ड थे, मतलब सरसों के फूल लगे हुए थे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, ठीक है। जैसे ही वो बच्चा, ठीक है, गाँव, जैसे ही वे सब उसके माता पिता और बच्चा एक गांव के पास पहुंचे तो वहाँ पर ढेर सारे फुटपाथ वो देख सकता था। फुटपाथ मतलब पगडंडी, मतलब जहाँ पर लोग पैदल जाते हैं, जो कि वो फुटपाथ जो था फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मीन्स भीड़ भाड़ से, ठीक है। यानी जो फुटपाथ थे, जो चलने का रास्ता था, वो काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। कवर्जिंग टू द वायर पूल टू द फेयर एंड फेल्ट वंस रिपेल्ड फैसिनेटिंग बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और वो ये सारी चीज़ें देखकर कंफ्यूज हो गया कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थे, ठीक है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मैन यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। ए स्वीट मीट सेलर वॉक्ड, यानी एक मिठाई बेचने वाला आदमी फेरी लगा, ऑक्ड मतलब होता है फेरी लगा कर बेचना, ठीक है। तो एक मिठाई वाला था जो कि फेरी लगा कर वो बेच रहा था। लाइक गुलाब जामुन, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of money colored sweets decorated with leaves of silver and gold, ठीक है। वो ढेर सारे मिठाइयाँ बेच रहा था, लाइक रसगुल्ला बेच रहा था वो मिठाई वाला, बर्फी बेच रहा था, जलेबी बेच रहा था, ठीक है। और वो एक कार्नर में था, और जो उसकी दुकान थी उसको लोग ठेल रहे थे इधर उधर, ठीक है, भीड़ से इधर उधर ठेल रहे थे। और जो अपने मिठाइयों को किस तरह डेकोरेट किया था, वो अपने मिठाइयों पर नहीं होता है कि मतलब सिल्वर की तरह, मतलब एक पन्नी चिपका देते हैं सिल्वर की तरह पे, एक क्या होता है झिल्ली नुमा चिपका देते हैं उसमें, तो एक गोल्ड कलर की थी और सिल्वर कलर की थी। इसी तरह से वो अपनी मिठाइयों को क्या किया था, सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब इसके बाद से जैसे ही वो लड़का उस मिठाइयों को देखता है तो उसके मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, ठीक है। और वो किसको देख रहा था, बर्फी वाले मिठाई को देख रहा था, क्योंकि जो बर्फी होती है उसका फेवरेट मिठाई रहता है, ठीक है। तो जैसे ही बर्फी को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाती है और उसे खाने की इच्छा जग जाती है। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। इसके बाद से वो धीरे से कहता है कि आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी मिठाई चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy। वो जानता था अगर मैं अपने मम्मी पापा से यानी अपने माता पिता से मैं कहूँगा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए तो वो नहीं देंगे, ऐसा कहेंगे कि जो आदमी बेच रहा है वो क्या है, काफ़ी लालची है, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, यानी बिना वेट किए अपने माता पिता के आंसर के फिर से वो आगे बढ़ता गया। सोचा कि कौन जाएगा मांगने, मैं जानता हूँ जो मेरे मम्मी पापा हैं मुझे मिठाई नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो मांगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, अ फ्लावर सेलर वाक्ड, यानी एक फूल बेचने वाला होता है, ठीक है, वो चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी क्या बेच रहा था, एक गुलमोहर फूल का एक माला बेच रहा था। गार्लैंड मीन्स होता है माला, ठीक है, जो गले में पहना जाता है। एंड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर द चाइल्ड सीम्ड इरिटेटेबली ड्रॉन, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, ठीक है। उसके बाद वो दौड़ते हुए उस फूल वाले के पास जाता है जहाँ पर वो जो आदमी फ्लावर मैन रहता है, वो फ्लावर सेलर रहता है, उसके पास जाता है और उसको देखता है, ठीक है। और वो अपने मन में बड़बड़ाता है, ठीक है, आई वांट दैट गार्लैंड, ऐसा कहता है कि मुझे वो फूल के माला चाहिए। बट ही वेल न्यू दिस पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दो दे वर चीप, ठीक है। वो जानता था कि मेरे माता पिता से अगर मैं कहूँगा तो वो लोग ये माला भी मेरे लिए नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये जो माला है काफ़ी चीप यानी सस्ता है।
सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसके बाद से बिना पूछे हुए अपने मम्मी पापा से वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। यानी एक आदमी को वो बच्चा देखता है, कार्नर में एक कोने में खड़ा रहता है, ठीक है, एक पोल के सहारे, और उसके पास ढेर सारे गुब्बारे थे, लाइक येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के, ठीक है, ढेर सारे गुब्बारे थे, देखता है वहाँ पर। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। इसके बाद से जो बच्चा उस गुब्बारे को देखता है तो उसके मन में इच्छा जग जाती है और वो चाहता है कि काश वो मेरा पूरा गुब्बारा क्या होता, मेरा होता, ठीक है। सो बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से दैट टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय। लेकिन वो जानता था कि अगर मैं बैलून के बारे में भी अपने माता पिता से कहूँगा कि पापा या मम्मी मुझे बैलून चाहिए, गुब्बारे चाहिए, तो वो लोग ये कहकर टाल देंगे कि वो जो मतलब बैलून के साथ खेलना काफ़ी पुराना स्टाइल हो गया, ठीक है, कोई भी बच्चा अब बैलून के साथ नहीं खेलता है, एक करके टाल देंगे और वो लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो सोचकर बच्चा आगे बढ़ता गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर में तो होता है सपेरा, जो बीन बजाते हैं सब, उसको हम बोलते हैं स्नेक चार्मर। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो खड़ा होकर एक बांसुरी बजा रहा था, टू अ स्नैक यानी सांप के सामने, ठीक है, विच क्वाइल इटसेल्फ इन अ बास्केट, यानी जो सांप था वो एक बास्केट में रखा हुआ था और अपने आप को क्वाइल किया था, क्वाइल में तो चारों तरफ से लपेटा हुआ था, ठीक है, एक बॉक्स में। और जो चार्मर था मतलब एक सपेरा था, वो बीन बजा रहा था उस सांप के सामने। इट हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बेंट लाइक द नेक ऑफ स्वैन, और जो सांप का नेक, जो गर्दन है, वो फन काढ़े हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जो उसकी गर्दन है किस तरह है, स्वान मतलब एक हंस की तरह है, ठीक है। While the music is told into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, यानी जिस तरह से वह क्या कर रहा था, बीन बजा रहा था, यानी उसके कानों में, सांप के कानों में जा रहा था, तो वो किस तरह से फुकार रहा था, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि वाटरफॉल क्या हो रहा है, गिर रहा है या झरना गिर रहा है, ठीक है। सो अ चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, इसके बाद से वो जो बच्चा छोटा सा होता है वो सपेरे के पास जाता है, बट लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच ए कॉर्सी म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन उसके माता पिता क्या कर दिए, फॉरबिडन मतलब मना कर दिए, वहाँ पर मत जाओ ऐसे मतलब धुन सुने या ऐसे बीन की आवाज़ को सुनने, ऐसा बीन के म्यूजिक को सुनने के लिए, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। सो ही प्रोसीड फर्दर, इसके बाद वो बच्चा फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। देयर वाज ए राउंड बोट इन अ फुल स्विंग, यानी वहाँ पे एक था खिलौना खेलने वाला, ठीक है, राउंड बोट जिसपे लोग झूला झूलते हैं, ठीक है, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं झूला झूलते हैं। मेन एंड वुमेन चिल्ड्रंस कैरिड अवे इन द वायरलिंग मोशंस, और उसपे मतलब बच्चे बैठे हुए थे, मेन बैठे हुए थे, वुमेन बैठी हुई थी, ठीक है, उस झूले पे, और वो लोग झूल रहे थे, ठीक है, और उसमें एक वायर लगा हुआ था, उसमें वायरलिंग मोशन में लोग झूल रहे थे चारों तरफ से। श्रीकेट एंड cried with dizzy laughter, the child watched them intently and then he made a bold request। इसके बाद से इरादेपुर से यानी इरादापूर्वक अपने माता पिता को देखता है और कहता है, I want to go on the round boat, please father mother। इसके बाद से कहता है कि कृपया मुझे कहाँ जाना है, उस झूले पर झूलना है, ठीक है, अपने माता पिता से कह रहा है कि मुझे उस झूले पर झूलना है, प्लीज मम्मी पापा, ऐसा वो कहता है। देयर वॉज नो रिप्ले, इसके बाद उसके माता पिता रिप्ले नहीं देते हैं। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। देयर वॉज नो, दे वर नॉट देयर, अब जो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके माता पिता नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, इसके बाद से वो दूसरी तरफ मुड़ता है देखने के लिए अपने माता पिता को, वहाँ पर भी वो लोग नहीं होते हैं। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी वो लोग नहीं होते हैं। He looked behind, वो पीछे देखता है। There was no sign of them, उसके माता पिता वहाँ भी लोग नहीं दिख रहे थे। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। इसके बाद से वो फिर से अब क्या करने लगा, वो सोचा कि अब मेरी मम्मी पापा क्या हो गए, खो गए, या मैं क्या हो गया हूँ, खो गया हूँ। अब वो उसके बाद से क्या होता है, वो बच्चा छोटा सा जो रहता है रोना शुरू कर देता है, ठीक है। जब वो रोना शुरू कर देता है तो रोते रहते हुए क्या करता है, वहाँ से अब जहाँ से पहले खड़ा रहता है उस राउंड बोट के सामने जहाँ पर लोग झूला झूलते थे, अब वहाँ से दौड़ के वो मेले की तरफ जाता है अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए।
क्राइंग इन रियल फियर, मतलब पूरे डर से वह रो रहा था। मदर फादर टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और जो उसके आंसू थे उसके आंख से नीचे टपक रहे थे। हॉट एंड फियर्स ही हिज फ्लशड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, जो उसके फेसेस थे पूरी तरह से उस पे क्या थे, डर डर मतलब समा गया था उसके अंदर से, एक तरह से डर दिख रहा था उसके फेस पर। पैनिक स्ट्राइकन, सो पैनिक स्ट्राइकन क्या होता है कि वो काफी घबराया हुआ रहता है, काफी डरा हुआ रहता है, ठीक है। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड जाता है, देन टू द अदर साइड, एक जगह से जाता है दूसरे जगह जाता है अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए। वो घबरा कर चारों तरफ से डर के खोज रहा था कि आखिर में मेरी मम्मी पापा कहाँ चले गए उस मेले में, ठीक है। अनहिचड एंड देयर, यानी भीड़ भाड़ में इधर उधर धक्का मुक्की कर रहा था। इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ डायरेक्शन, हर एक दिशा में वो खोज रहा था अपने मम्मी पापा को। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जान रहा था कि मुझे कहाँ पे जाना, लेकिन वो अपनी मम्मी पापा को चारों तरफ से मतलब दौड़ दौड़ के खोज रहा था। मदर फादर, मम्मी पापा, ही वेल्ट, अब वो रो रहा था, ठीक है। हिज येलो टर्बन्स कम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, यानी उसके ऊपर जो उस बच्चे के सर पर क्या था, एक येलो टर्बन थी, एक पगड़ी थी येलो कलर की, वो अब खुल चुकी थी, और वो जो उसके गंदे जो कपड़े थे काफ़ी गंदे हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते धूल में इधर उधर उसके कपड़े गंदे हो गए थे। एंड हैविंग रन टू द एंड फ्रो इन द रेस फ्रॉम रनिंग फॉर वाइल्ड, अब इसके बाद से वो मतलब कुछ समय के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। ही स्टूड डिफिटेड, अब इसके बाद से वो दौड़ते दौड़ते हार जाता है लास्ट में, ठीक है। अब वो उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। हिज क्राई सेपरेट इनटू सॉफ्ट्स, यानी जो उसकी रोने की आवाज़ थी, जो सॉफ्ट्स, तुमने हिचकिचा कर रोने की, जब वो रो रहा था तेज से, तो जो हिचकिचा कर लोग रोते हैं, ठीक है, तो हिचकिचा कर वो जब रो रहा था तो उसकी जो रोने की आवाज़ थी उसके सॉफ्ट्स में क्या हो रही थी, प्रेस हो जा रही थी, सप्रेस हो जा रही थी, मतलब दब जा रही थी। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, ठीक है, वो क्या कर सकता था, थोड़ी दूर पे वहाँ से देख सकता था। थ्रू इज फाइनली आइज मैन एंड वुमन टॉकिंग, अब इसके बाद से उसका जो आँख था, एक आदमी और एक औरत जो है आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी नज़र वहाँ पे पड़ती है। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, इसके बाद से वो ब्राइट येलो क्लॉथ्स अपने मम्मी पापा को देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद वो मेरे मम्मी पापा हैं। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दोज पीपल, लेकिन उन आदमियों में जो वहाँ पे एक औरत एक आदमी खड़ा रहते हैं, उन लोगों में उसके मम्मी पापा कोई भी साइन नहीं दिख रहा था कि उसके मम्मी पापा ही हैं शायद वहाँ पे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो जो लोग थे क्या कर रहे थे, सिर्फ आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, ठीक है। ही रन क्विकली अगेन, इसके बाद से वो फिर से दौड़ते हुए गया। दिस टाइम टू द श्राइन टू विच पीपल सिम टू बी क्राउडलिंग, इसके बाद से वो कहाँ गया जहाँ पर ढेर सारे भीड़ लगी हुई थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मैन, यानी वहाँ पे कोई भी थोड़े से भी क्या था जगह नहीं थी जहाँ पर वो गया था अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि मेला, अब जानते हैं जहाँ पर मेला लगा होता है, कोई भी बच्चा घूम जाता है तो मतलब वहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड होती है, मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। बट ही रन थ्रू द पीपल्स लेग्स हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, ठीक है। मदर फादर, लेकिन जो छोटा सा बच्चा था लोगों के टांग के बीच से क्या कर रहा था, वो निकल जा रहा था, इधर उधर रोते हुए ढूंढ रहा था मम्मी पापा, ठीक है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यानी एक वो टेम्पल के पास पहुंचा, मंदिर के पास पहुंचा, ठीक है, जहाँ से लोग घुसते थे अंदर मेले में। हाउ ईवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, वहाँ पे क्या था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मेन जोस्टली चौधर, जो आदमी लोग थे अपने एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। हैवी मैन, यानी मोटे ताजे लोग भी थे, विथ फ्लैशिंग मडरियस आइज एंड हैप्टी सोल्जर्स। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू द थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट इसके बाद से जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कर रहा था, ढकेल रहा था लोगों को, ठीक है, उस भीड़ भाड़ को हटाने की कोशिश कर रहा था, ढकेल रहा था, ढकेल उकेल के क्या कर रहा था, उसके बीच से वो गुजर रहा था, ओके। थ्रस्ट मीन्स होता है ठेलना, तो वो बच्चा ठेल उल के इधर उधर निकल रहा था उस भीड़ भाड़ में, ठीक है। नॉक टू द फ्रो बाय देयर रिचुअल मूवमेंट ही माइट हैव बीन टेम्पल्ड ऑन फुट एंड ही हैड नॉट सिंकल एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, लेकिन जो उसकी आवाज़ थी लोगों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे पा रही थी। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग with great difficulty lifted
हिम अप इन द आर्म्स। इसके बाद से एक आदमी उस बच्चे को रोते हुए देखता है और इसके बाद से वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा है। इसके बाद से वो उस बच्चे को उस आदमी ने अपने बाहों में या अपने हाथ से उठा लेता है ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद से वो आदमी पूछता है हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे पहुँच आए। हुज बेबी यू आर, तुम किसके लड़के हो। द मैन आस्क हैज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, यानी वो आदमी उस बच्चे को घूरते हुए कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम किसके लड़के हो, किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली ही क्राइड। इसके बाद से जो बच्चा और तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, ठीक है, और फुट फुट कर रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इसके बाद से वो कहता है कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी पापा चाहिए, ऐसा वो कहता है। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड बोर्ड। सूथ मीन्स होता है शांत कराना। जो वो बच्चा था, जो आदमी था, उस बच्चे को शांत कराना चाहता था, इसलिए उस बच्चे को कहाँ ले जाता है, राउंड बोर्ड पे ले जाता है, जहाँ पे लोग उस पर झूला झूलते हैं, ठीक है, जहाँ से गायब हुआ था। तो वहाँ पर राउंड बोर्ड पे ले जाता है। तो विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स। इसके बाद से वो पूछता है क्या तुम कभी घोड़े की सवारी किए हो। ही जेंटली आस्क्ड द अप्रोच द रिंग्स। इसके बाद वो धीरे से उस बच्चे से पूछता है क्या तुम कभी घोड़े के ऊपर चढ़े हो। द चाइल्ड थ्रोट tore into 1,000 thrilled sobs and he only shouted I want my father, I want my mother, I want my father। ठीक है, इसके बाद से वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है, वो खाली क्या कर रहा था, फुट फुट कर रो रहा था, हंस रहा था, ठीक है। और इसके बाद से लास्ट में वो कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, ठीक है। इसके बाद से यही बात है वो उस आदमी से कह रहा था। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो आदमी है इसकी हेल्प कर रहा है इस बच्चे को, और ये बच्चा फुट फुट कर रो रहा है, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ भाड़ है इस मेले में। तो आइए देखते हैं इस आगे क्या होता है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still plays on the flute to the swing cobra। ठीक है, इसके बाद से वो आदमी कहाँ ले जाता है उस बच्चे को, उस सपेरे के पास ले जाता है जहाँ पर वो सपेरा बांसुरी बजा रहा होता है। लिसन टू दस नाइस म्यूजिक चाइल्ड। इसके बाद से वो कहता है कि बच्चा या बाबू इसको सुनो, क्या म्यूजिक बजा रहा है सपेरा। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेंथ आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इसके बाद जैसे ही वो कहता है आदमी कि तुम इतने अच्छे म्यूजिक को सुनो, काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन वो अपने कानों को बंद कर कहता है कि मुझे अब मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, ठीक है। द मैन टुक हिम नियर द बैलून। इसके बाद वो आदमी फिर से उस बच्चे को बैलून के पास ले जाता है और सोचता है कि बैलून मैं दे दूंगा तो उस बच्चा क्या हो जाएगा, फिर से शांत हो जाएगा, मतलब चुप हो जाएगा, नहीं रोएगा, ठीक है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन टू क्वाइटन हिम। इसके बाद से वो बच्चा आदमी सोचता है कि शायद मैं ब्राइट कलर का इसको बैलून दिला दूंगा तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा उस बैलून को देखते ही। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून। इसके बाद से पूछता है क्या तुम्हें रेनबो कलर बैलून पसंद है। ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। इसके बाद से वो जो बच्चा होता है वहाँ से मुंह मोड़ लेता है जहाँ पर बैलून रहता है और वो क्या करता है, सिर्फ हंसता है या हिचक हिचक कर रोता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यही सिर्फ कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है। सो द मैन स्टिल ट्राई टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। यानी जो आदमी था अभी भी उस बच्चे को शांत कराना चाह रहा था। बोर हिम टू ग्रेट वेयर द फ्लावर सेलर सट। इसके बाद से वहाँ पर जाता है जहाँ पर एक फ्लावर सेलर मतलब बैठा रहता है, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा रहता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड। इसके बाद से वो कहता है क्या तुम उस अच्छे से फ्लावर के महक को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम्हें माला तुम पहनोगे, तुम अपने गले के चारों तरफ क्या करोगे, इसको लटकाओगे। देन इसके बाद से वो क्या बोलता है बच्चा, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉफ्स। इसके बाद से फिर से वो बच्चा वहाँ से मुंह मोड़ लेता और फिर से वो कहता आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, या मुझे मेरे मम्मी के पास जाना या मुझे मेरे पापा के पास जाना। क्योंकि वो बच्चा का रो रो के पूरा बुरा हाल था। लेकिन जो ये आदमी होता है उस बच्चे की हेल्प करना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है, लेकिन वह इसके ना ही खिलौने कोई लेता है, ना ही मिठाइयाँ लेता है, ना ही कोई गार्लैंड लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। सिर्फ वो कहता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यही सिर्फ रटता है वो जो छोटा सा बच्चा रहता है। थिंकिंग द ह्यूमर ऑफ दिस कंसुलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ अ स्वीट। इसके बाद वो एक
दुकान पे ले जाता है जहाँ पे गिफ्ट और स्वीट का दुकान रहता है। द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब उसके बाद वो आदमी जो होता है उस बच्चे को एक मिठाई की दुकान पे ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड। इसके बाद उससे पूछता है बच्चे से कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप्स द ओनली शॉप आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर। इसके बाद से वहाँ भी वो बच्चा क्या करता है, अपना मुंह मोड़ लेता है और वो सिर्फ यही हंसते हुए रोते हुए कहता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, तो आखिरकार जो वो आदमी होता है वो उसको शांत नहीं करा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरी होती है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।